ओके, टुडे आवर टॉपिक इज़ रेशो। तो रेशो जो है वो क्या होता है और इसकी एग्जांपल्स जो है वो सिंपल फॉर्म में कैसे होती हैं और इसकी फ़र्दर हम एग्जांपल्स भी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। रेशो जो है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको कॉलन कहते हैं। और रेशो होता क्या है? रेशो जो है वो रिलेशनशिप होता है, ये इसका सेकेंड नेम भी है। इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं या फिर हम इसको कंपैरिजन भी कहते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है कि रिलेशनशिप और कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, या फिर हम इसको नंबर्स या और हम इसको ये भी कह सकते हैं और क्वांटिटीज़। मतलब कि किसी भी दो नंबर्स का आपस में जो रिलेशनशिप है या कंपैरिजन है उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। और इसकी फ़र्दर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन में जो है वो हम कहेंगे कि इन रेशो वी डोंट चेक वेदर टू नंबर्स आर इक्वल, ग्रेटर, लेस, बट वी चेक हाउ टू नंबर्स रिलेट टू ईच अदर। हम रेशो में जो है वो ये चीज़ नहीं देखते कि दो नंबर्स जो है वो आपस में बड़ा है या छोटा है या लेस है या ग्रेटर है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो रेशो जो है वो इसी चीज़ पे फोकस करता है और ये दो क्वांटिटीज़ में होता है, दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होता है। बट अगर हम एक की बात करें कि ये एक क्वांटिटी जो है वो रेशो नहीं कहलाती है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 2 या मोर। अब जो है हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप क्या है रेशो का और फ्रैक्शन का। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो रेशो और फ्रैक्शन जो है वो दिखने में सेम ही होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन जो है वो लिटिल बिट डिफरेंट है अपेरेंटली। तो इसकी फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि अगर मेरे पास है एक फ्रैक्शन है 1/2 और मेरे पास एक रेशो है दैट इज़ 1:2, सो दिस इज़ फ्रैक्शन एंड दिस इज़ रेशो। और मैं इस रेशो को, मुझे पता है कि मैं इस रेशो को जो है वो 1/2 भी लिख सकती हूँ बिकॉज बोथ आर सेम। और अपेरेंटली हम देखेंगे कि ये दोनों जो है वो दिखने में सेम है और मैथमेटिकली हम इनको कहेंगे ये आपस में सेम है, लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रैक्शन जो है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ़िलहाल हमारा आज का जो फोकस है वो है रेशो। और फिर अब चलते हैं फर्दर, तो डिस्कस करते हैं कि रेशो की रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं। इसकी बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कुकिंग। अगर हम बात कुकिंग की करें तो कुकिंग में हमारा रेशो जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम मेकिंग राइस और मैं राइस जो है वो 2 कप्स ले रही हूँ और 2 कप्स राइस में जो है वो मुझे कितना पानी डालना है? 2:4। मतलब कि अगर मेरा 2 कप जो है वो राइस है तो उसका जो है डबल जो है वो मैं उसमें पानी डाल रही हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं फॉर एग्जांपल 4 कप्स ऑफ राइस बना रही हूँ तो उसमें जो है वो पानी की क्वांटिटी कितनी होगी? दैट इज़ ऑब्वियस कि वो उसका डबल होगी। इसी तरह से अगर मैं बेकिंग की बात करूँ कि अगर मैं बेकिंग में फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम मेकिंग अ मग केक तो मैं उसमें जो है वो फ्लावर कितना डाल रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर उसमें 4 टेबल स्पून जो है वो फ्लावर डाल रही हूँ और उसमें जो है मुझे चीनी कितनी डालनी है? चीनी जो है मुझे उसका मैदे का जो है वो आधा डालना है। और अगर मैं कहूँ कि मैं जो है इससे बड़ा केक बना रही हूँ तो मैं इसमें कहूँगी कि मैं इसमें कितने कप जो है वो आटा लूँगी और कितने कप चीनी लूँगी। तो उसमें जो है वो आटा, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं 4 कप जो है वो आटा ले रही हूँ, ठीक है, और 4 कप का हाफ़ कितना हुआ? 2, तो उतनी जो है वो मैं चीनी ले रही हूँ। तो ये इस तरह की क्वांटिटीज़ जो है वो हमारी रियल लाइफ में यूज़ होती हैं। ओके, देयर इज़ वन मोर एग्जांपल जिसमें जो है वो हम क्या कह रहे हैं कि वी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ पिकनिक एंड फॉर एवरी 2 पीपल दैट आर गोइंग वी आर ओनली ब्रिंगिंग 1 सैंडविच। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं और पिकनिक पर जो है वो हर 2 लोगों के लिए जो है हम कितने सैंडविचेस लेके जा रहे हैं? 1 सैंडविच लेके जा रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें कि 1 सैंडविच इज़ फॉर 2 पीपल। और अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करें तो हमारा रेशो जो है वो क्या होगा कि 1 सैंडविच इज़ फॉर 2 पीपल एंड दिस वन इज़ रिप्रेजेंटिंग सैंडविच एंड दिस वन इज़ पीपल। और अगर जो है हम कहें कि हमारे पास सैंडविचेस जो हैं वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सैंडविचेस हैं
तो 2 सैंडविचेस जो हैं वो कितने लोगों के लिए होंगे। यहाँ पर जैसे हमने नोटिस किया कि अगर एक सैंडविच है तो वो 2 लोगों के लिए, इसी तरह से सिमिलरली अगर हमारे पास 2 सैंडविचेस हैं मतलब 2 का डबल जो है वो कितना हुआ 4, तो वो कितने लोगों के लिए होगा, वो 4 लोगों के लिए होगा। तो आप यहाँ पर नोटिस करें कि यहाँ पर जो है वो 2 चीज़ों का या 2 क्वांटिटीज़ का आपस में कंपैरिजन हो रहा है और 2 चीज़ों का आपस में एक रिलेशनशिप है, तो इसको जो है हम रेशो कहते हैं। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 स्क्वायर्स हैं रेड और 4 स्क्वायर जो हैं वो हैं ब्लू और 5 स्क्वायर्स हैं हमारे पास ब्लैक। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स टू द नंबर ऑफ ब्लू टू द नंबर ऑफ ब्लैक स्क्वायर इज। हमारे पास जो है वो 3 क्वांटिटीज़ का उन्होंने आपस में रेशो पूछा है। पहले उन्होंने पूछा है तो हम नोटिस करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर हमसे पहले जो है वो किसका पूछा है, रेड का पूछा है। तो रेड जो है वो यहाँ पर कितने हैं, हमारे पास 3 हैं। रेड के बाद उन्होंने हमसे नेक्स्ट पूछा है ब्लू का, तो ब्लू हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 4। और उसके बाद हमसे नेक्स्ट पूछा है ब्लैक का, तो यहाँ पर ब्लैक जो है वो कितने हैं, 5। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट में हमसे पूछ रहे हैं रेशो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू टू द नंबर ऑफ रेड। अब ब्लू टू रेड पूछ रहे हैं, तो ब्लू हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 4 और रेड हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 3। सो दिस इज़ द वे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रेशो की जो है वो टाइप्स क्या होती हैं। तो रेशो जो है वो इक्विवेलेंट रेशो भी होता है। इक्विवेलेंट रेशो जो है वो किसको कहते हैं कि रेशोज़ दैट आर सेम व्हेन वी कंपेयर देम। अब जैसे हमारे पास 2 रेशोज़ हैं और अगर हम उनको कंपेयर करें तो अपेरेंटली हमें डिफरेंट लग रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उनको कीनली ऑब्ज़र्व करें तो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास अगर मैं एक केक बना रही हूँ और मैं उसके लिए जो है वो 4 कप ले रही हूँ मैदे के और उसके लिए मैं साथ में ले रही हूँ 2 कप ऑफ शुगर, और ये जाहिर सी बात है कि एक बड़ा केक बनकर तैयार होगा। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे एक छोटा केक बनाना है तो उस छोटे केक के लिए मैं क्या करूँगी, क्वांटिटीज़ को जो है वो थोड़ा सा हाफ़ कर दूँगी और इसको मैं कहूँगी कि मैं अब जो है वो 2 कप ले रही हूँ आटे के और उसका हाफ़ जो है वो मैं ले रही हूँ 1 कप ऑफ शुगर। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो कंपेयर कैसे करेंगे कि 4/2 जो कि हमारी फ़र्स्ट क्वांटिटी है और सेकंड जो है वो हमारी क्या है 2/1। तो नोटिस करें कि यहाँ पर जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2 1 2 दैट विल बी 2। सो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू। तो ये दोनों आपस में जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। ओके, देयर इज़ वन मोर एग्जांपल जिसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि इफ़ देयर आर 24 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। तो हमारे पास जो है वो 24 जो है वो बॉयज़ हैं और 18 गर्ल्स हैं एक क्लास में। तो इसका हमने रेशो जो है वो फाइंड करना है। तो हम पहले इसको लिखने का तरीका देखेंगे कि अगर हम कहें कि हम फाइंड कर रहे हैं बॉयज़ रेशो गर्ल्स, तो ये किसके बराबर है। तो पहले बॉयज़ हैं तो इसलिए ऑब्वियस है कि हम बॉयज़ का रेशो लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो 18 गर्ल्स हैं तो उसका रेशो लिखेंगे। तो ये हमारा रेशो है बॉयज़ टू गर्ल्स का, और इसमें हम नोटिस करेंगे कि ये जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं, क्योंकि रेशोज़ जो हैं वो हमें अगर बड़ी वैल्यूज़ में गिवन हो तो हम उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम नोटिस कर सकते हैं कि ये जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है विद द टेबल ऑफ 6। सो दैट विल बी 3 एंड दैट विल बी 4। तो हमारा सिंप्लीफाइड रेशो जो है वो कितना आया, 4/3। और इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और मतलब अगर इजी वर्ड्स में इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ये होगा कि अगर एक क्लास में अगर 4 लड़के हैं तो 4 लड़कों के साथ जो है वो कितनी गर्ल्स होंगी, 3 गर्ल्स होंगी। इसका ये रेशो बन रहा है यहाँ पर। ओके, देयर इज़ वन मोर एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंट रेशो कि हम यहाँ पर जो है वो मिसिंग नंबर फाइंड करें, और अपेरेंटली आपको देखने में जो है वो आइडिया हो रहा होगा कि ये इक्विवेलेंट रेशोज़ की ही एग्जांपल है। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर को फाइंड करने का जो है वो क्या तरीका है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ऊपर गिवन रेशोज़ हैं ये हम इस तरह से लिख लेते हैं, और जो हमारे पास अननोन रेशो है इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, और 14 जो हमें ऑलरेडी गिवन है ये हम ऐसे लिख देते हैं। तो हम देखेंगे कि 7 जो है वो 14 के इक्विवेलेंट है। तो आप नोटिस करें कि ये जो है वो ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि हमें ये जो है
14 दे रहा है। तो हमें पता है कि 7 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 14 हमें मिल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 3 जो है वो ऐसे ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर भी 2 ही मल्टीप्लाई होगा, तो वो 3 2 6 होगा। तो हमारा जो मिसिंग नंबर है वो यहाँ पर क्या है, 6 है। सो दिस इज़ द वे। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल जिसमें हमें अगेन जो है वो 3 रेशोज़ गिवन है और उसका जो है वो 2 रेशोज़ हमने फाइंड करना है। तो इसको भी जो है वो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 6:12:24। तो यहाँ पर जो है वो हमें जो है 6 जो है वो किसका इक्विवेलेंट रेशो है, यहाँ पर ये 2 के साथ इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी इसी तरह से ये चीज़ कर लेंगे कि 6 जो है वो 2 किस तरह से आ रहा है यहाँ पर, और इस तरह से हमें यहाँ पर भी फाइंड करना है कि यहाँ पर हमारा अननोन नंबर जो है वो क्या होगा, और 24 के साथ भी जो है वो हमने फाइंड करना है कि हमारा अननोन नंबर जो है वो क्या होगा। तो इसको फाइंड करने का भी सेम वही तरीका है जो हमने ऊपर किया था। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि 6 जो है वो सिंप्लीफाई होकर 2 हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर 6 जो है वो किसी भी नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है। तो 6 जो है वो किसके साथ डिवाइड हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो हमें 2 यहाँ पर मिल रहा है, तो वो डिवाइड हो रहा है 3 के साथ। 6 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 2। इसका ये मतलब है कि ये भी जो है वो 3 के साथ ही डिवाइड होगा और ये भी जो है वो 3 के साथ ही डिवाइड होगा। तो जब 12 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, और जब हम 24 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8। और आप नोटिस करें कि ये फर्दर जो है वो रेशो और सिंप्लीफाई हो सकती है। कैसे सिंप्लीफाई हो सकती है, हम अगेन अपनी रेशोज़ को जो है वो लिख लेते हैं 2:4:8। और हम नोटिस करेंगे कि ये जो है वो किस टेबल के साथ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये जो है ये 2 ये जो है ये 2 के टेबल के साथ सिंप्लीफाई हो रहा है। 2:1:2, 2:2:4 एंड 2:4:8। और ये जो है हमारी सिंप्लीफाइड रेशो इसकी क्या आई, 1:2:4। और हमने यहाँ पर जो है वो आंसर अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं लिखनी, हमने जो यहाँ से आंसर्स फाइंड किए हैं वो हम लिखेंगे। तो हमारा जो अननोन यहाँ पर नंबर था वो था 4, और यहाँ पर अननोन नंबर क्या था, 8। तो ये इसका तरीका है इस तरह से मिसिंग नंबर्स को फाइंड करने। नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैं आपके साथ रेशो की रियल लाइफ एग्जांपल्स और वर्ड प्रॉब्लम्स शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा पेज शेयर करें, और मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।